हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन चौधरी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में हम बात करेंगे HIV एड्स कि HIV क्या होता है और यह एड्स जो होता है वो किस प्रकार से फैलता है। देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो HIV है उसका फुल फॉर्म अगर जाने तो ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म यही होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दिस इज द वायरस दैट कॉजेज एड्स। और यह जो वायरस है HIV, ये एड्स कॉज करता है, एड्स को उत्पन्न करता है। और HIV जो है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे। HIV अटैक्स द इम्यून सिस्टम विच फाइट ऑल इन्फेक्शन। और ये जितने भी इन्फेक्शन जो शरीर में रहता है उससे ये फाइट करता है और मेकिंग इट अनलेबल फील्ड ऑफ अदर इलनेस। और शरीर में वो अपने तरह के बीमारी को उत्पन्न कर देता है। क्या? अपने तरह के कुछ अलग बीमारी को वो उत्पन्न कर देता है। जो शरीर में होने वाले इन्फेक्शन से वो फाइट कर लेता है और वो खुद से इन्फेक्शन को वो उत्पन्न कर देता है, प्रोडक्शन कर देता है। आई होप आपको इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का आपको स्टोरी समझ आ गया है। अगर बात करें कि एड्स क्या होता है, एड्स का देखा जाए कि एड्स का क्या काम होता है। काम तो कुछ नहीं है, ये हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर इसका फुल फॉर्म जाने, टर्म जाने, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। एड्स का यही फुल फॉर्म होता है। इज डेडली डिजीज दैट इंटरफेयर विथ द बॉडी नेचुरल एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। कि एड्स जो कि डेडली होता है, मरा हुआ होता है, डेडली, जो कि ये डिजीज डैट इंटरफेयर्स, ये डिजीज को इंटरफेयर करता है। किससे इंटरफेयर करता है? नेचुरल एबिलिटी से, जो कि हमारे शरीर में प्राकृतिक एबिलिटी होता है। हमारे शरीर में ऐसा एक शक्ति होता है जो कि अगर फॉरेन सेल आया या फॉरेन बीमारी अगर आया, कोई वायरस आया, उससे फाइट करता है। किसी भी, जैसे हम अगर कोई बीमारी जैसे सर्दी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो हमारे शरीर में नेचुरल एबिलिटी होता है। वो नेचुरल एबिलिटी से कभी कभी देखते हैं कि वो जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी होता है, वो खुद ही ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में नेचुरल एबिलिटी होता है और वही नेचुरल एबिलिटी उससे फाइट करता है। जब नेचुरल एबिलिटी जो कि अदर बैक्टीरिया वायरस होता है उससे अगर वो नहीं जीत पाता है तो वो हमारे शरीर में डिजीज कॉज कर देता है। इसी तरह जो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स जो होता है, एड्स वह हमारे शरीर के नेचुरल एबिलिटी को वो खत्म कर देता है, जो कि वो फाइट नहीं कर पाता इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगा तो वो बना देता है ह्यूमन के शरीर में, ह्यूमन में एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो कि इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, अटैक करता है। अगर बात करें कि किस स्टेप से, ये स्टेप जो डिजीज का स्टेप है HIV एड्स का, वो किस तरह से है, जैसे कि अगर इसमें देखा जाए कि अगर इसमें कारण है, इसका क्या क्या लक्षण है एड्स का, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखा गया है जैसा कि HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन में बी नॉट सीइंग, मतलब कि साइन एंड इफ दे डू नॉट इट बी फ्लू लाइक नाइट स्वीट्स वेट लॉस अनलेस टेस्टेड पर्सन प्रोबली विल नॉट नो दे आर HIV पॉजिटिव, वी विल स्टिल इन्फेक्ट अनदर पर्सन। जो HIV होता है इन्फेक्टेड पर्सन में, उसमें कोई साइन नहीं दिखता है, मतलब कि कोई उसमें चिन्ह दर्शक नहीं होता, दर्शन नहीं हो पाता, उसमें कोई ये पता नहीं चलता कि इस व्यक्ति को एड्स है। कुछ अगर अनुमान लगाया जाए, इसमें कुछ अनुमान लगाया जाए, जैसे कि उसमें नाइट स्वीट, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रात को पसीना आना, वेट लॉस, वजन का कम हो जाना, अनलेस टेस्टेड, जैसे अगर कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट पता ना चलना, और बॉडी जो होता है वो प्रॉपरली रूप से काम नहीं करेगा, और
इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति में अगर हो तो HIV पॉजिटिव है, क्या वो HIV पॉजिटिव है। अगर किसी व्यक्ति में अगर इस तरह का प्रॉब्लम दिखे तो आपको समझ जाना है कि HIV पॉजिटिव है। जैसे कि अगर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कुछ स्लाइड पेन होगा, कुछ वहाँ पे फुफुंदी की तरफ वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। जैसे कुछ इस तरह का पिनिस है, उसके ऊपर कुछ इस सर्कल रिंग वर्म की फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट वजाइना, उसमें म्यूकस बाहर आने लगे, क्या म्यूकस का फॉर्मेशन होने लगेगा। अगर आपको देखने को मिलता है तो आप सतर्क हो जाइए कि आप एड्स का शिकार होने वाले हैं, क्या आप एड्स का शिकार होने वाले हैं। जैसा कि अगर एड्स देखें, ये तो HIV था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगर एड्स का देखा जाए तो ये T सेल पे मतलब कि इफेक्ट करता है, जो कि T सेल फाइटर सेल होता है, जो कि ये फॉरेन बीमारी से, फॉरेन डिजीज से, ये फॉरेन जो होता है उससे ये लड़ता है। फाइटर सेल हैव ए काउंट ऑफ 200 और लेस, सो इम्यून सिस्टम कैन नॉट फाइट ऑफ इन्फेक्शन, सो नाउ वी कैन गेट एन वन डाई फ्रॉम इट। और जब एड्स हो जाता है, एड्स जो हो जाता है वो T सेल को इफेक्ट करता है, जो कि T सेल फाइटर सेल होता है। और T सेल फाइटर सेल को इफेक्ट कर देगा तो वो फॉरेन सेल होगा, उससे वो फाइट नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स वो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा उसका। और इसमें डेथ जो होता है ड्यू टू अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन निमोनिया। और इस अगर जो इसमें जो क्या है, डेथ जब कब होगा, सबसे पहले इसमें निमोनिया होगा, देन डेथ हो जाएगा। मरने के कगार में अगर लास्ट समय आ जाएगा एड्स में, वो लास्ट समय क्या होता है, निमोनिया आ गया तो आप बच नहीं पाइएगा, आपका डेथ श्योर है। अगर देखा जाए कि एड्स में किस तरह का टेस्ट होता है, जैसे कुछ तरह का बीमारी, उसमें ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, इस तरह से जैसे कि यूरिन टेस्ट, इसी तरह इसमें कुछ टेस्ट भी है HIV के लिए। देखते हैं क्या क्या टेस्ट इसमें है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो टेस्ट दिया गया है, जो जांच है, वो अलीजा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है। 2 टेस्ट है HIV। अगर किसी व्यक्ति को अगर टेस्ट है HIV होगा, उसमें जो टेस्ट होगा डॉक्टर द्वारा, टेस्ट डायग्नोस्टिक द्वारा अगर टेस्ट किया जाएगा तो वो अलीजा टेस्ट किया जाएगा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर देखा जाए कि अगर एड्स से बचना है तो वो क्योर करेगा फॉर HIV एड्स, किस तरह से, जिसमें देखा जाए कि देयर इज नॉट ए क्योर फॉर दिस डिजीज, इस डिजीज का कोई क्योर नहीं है। वंस ए पर्सन हैज HIV दे विल हैव इट फॉर एवर। और इसमें कोई क्योर नहीं है, जैसे कि एक व्यक्ति को हो गया उससे, ये इसमें नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति में भी वो फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सावधानी बरतना पड़ेगी, जैसे कि अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करना या क्वाइटस करना आपको बंद कर देना है, क्या बंद कर देना है। जैसे कि अगर ये देखा जाए कि हाउ HIV सेपरेट, क्या HIV है वो टच होने से भी फैलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि HIV जिसको है वो HIV अगर किसी व्यक्ति को हो गया, अगर वो उसके शरीर में टच हो जाएगा तो उससे HIV फैलेगा, ये कुछ नहीं है। कैन ए बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ओनली बाय फ्लूइड, ये कब मतलब कि HIV जो है वो किसी दूसरे में कंटेक्ट होके कब ये फैलेगा, ट्रांसमिटेड होगा, कम्युनिकेबल कब होगा, जब किसी व्यक्ति का फ्लूइड, जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड अगर किसी तीसरे व्यक्ति में फ्लूइड अगर उससे कांटेक्ट में आता है तब वो HIV का शिकार हो जाएगा। ये फ्लूइड से ये कम्युनिकेबल होता है, ट्रांसमिशन होता है। अगर HIV का देखा जाए तो HIV कैन नॉट सर्वाइव आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये जैसे कि फिजिकली रूप से ये HIV ट्रांसफर नहीं होता है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। जैसे कि किस किस तरह से
फैलता है। जैसे कि फ्लूइड दैट पास HIV इंक्लूड ब्लड यूजिंग द सेम ड्रग नीडल्स एज इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि अगर ब्लड से हो सकता है, ब्लड से किस तरह से हो सकता है, अगर एक ही नीडल से किसी व्यक्ति को अगर वो सुई पड़ा है, सुई दिया जाता है, उसी सिरिंज से, उसी नीडल से इन्फेक्टेड पर्सन को अगर सुई दिया है और वो नॉर्मल पर्सन को भी उसी सिरिंज या सुई से मतलब कि दिया जाएगा ड्रग, तो उसमें HIV जो एड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि सेक्सुअल फ्लूइड में क्या, सीमन, वाजाइनल सिक्रिएशन, जो कि वाजाइना से म्यूकस बाहर आता है, उससे भी वो मतलब कि HIV फैल सकता है। सेक्सुअल रिलेशन से विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते, अगर क्वाइटस करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, तो आप HIV एड्स का शिकार हो जाइएगा। जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क, मदर को अगर HIV है, मदर विथ HIV ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड, अगर किसी माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, अगर किसी माँ को HIV है, एड्स है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी अपने बच्चे को, तो उस बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्या, एड्स ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि पेरेंटली मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट टाइम कैन पास डिजीज, पेरेंटली भी वो मतलब कि ट्रांसफर हो जाएगा। पेरेंटली किस तरह से वो पास हो जाएगा, अगर मदर को अगर एड्स है, HIV है, तो फीटस को भी होगा। कब होगा, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के समय, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से फीटस में HIV जो कि है वो पास हो जाएगा। अगर ये आपको समझ आ गया है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये क्लास कैसा था। आप बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पे, क्या, हाउ HIV इज नॉट सेपेयर्ड, कि HIV किस कारण जो वो सेपरेट नहीं होता है, मतलब कि वो फैलता नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर देखा जाए तो HIV इज नॉट सेपेयर्ड थ्रू एयर, HIV जो है वो हवा से वो नहीं फैलता है। अगर HIV जो है वो किस करने से, फिजिकल रिलेशन बनाने से, मतलब रिलेशन बनाइएगा आप, अगर आप सेक्स करते हैं तो HIV तो फैलेगा, अगर आप किस करते हैं तो HIV नहीं फैलेगा। HIV इज नॉट सेपेयर थ्रू कॉजुअल कॉन्टेक्ट, जैसे कि हगिंग, अगर आप कॉजुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, अगर इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड है, वो HIV से इन्फेक्टेड, उसे HIV एड्स हुआ है वो, अगर उससे आप गला मिलते हैं, हगिंग करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको भी HIV फैल सकता है, ये नहीं है। जैसे कि HIV इज नॉट सेपरेट बाय मॉस्क्यूटोज, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, अगर उस व्यक्ति को अगर मॉस्क्यूटो बाइट करता है, देन वही मॉस्क्यूटो किसी अदर नॉर्मल ह्यूमन को अगर बाइट करता है, तो इसमें भी देखा जाएगा कि जो HIV एड्स है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब कि उसमें वो नहीं जाएगा, उसे HIV नहीं इन्फेक्ट होगा। जैसे कि HIV इज नॉट सेपरेट बाय शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स, जैसे कि आप अगर इन्फेक्टेड पर्सन को अपना यूटेंसिल, जैसे कि नेल कटर, खाने का सामान, ये सब अगर आप उसे शेयर करते हैं, तो इससे भी नहीं है कि आप HIV का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि HIV इज नॉट सेपरेट बाय डोनेटिंग ब्लड, अगर आप डोनेटिंग करते हैं ब्लड का डोनेट करिएगा, इसमें भी HIV नहीं फैलेगा। अगर इसमें देखा जाए कि अगर हम HIV से कैसे बचे, एड्स से बचने का क्या क्या उपाय है, अगर एड्स से बचना है तो ये कुछ उपाय दिया गया है, अगर आप इससे बरतते हैं तो आप एड्स आपको कभी नहीं होगा। जैसे कि क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताऊंगा कि अवॉइड ऑल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एबिजिस्टेंस, आपको मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है, रिलेशन नहीं करना है, क्या, मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। अवॉइड इलीगल ड्रग्स, आपको
आलतू फालतू ड्रग से भी दूर रहना है, जैसे कि स्पेशली दोज डैट नीड्स नीडल्स, जैसे कि नीडल्स ले लेते हैं, उस सब से भी आपको दूर रहना है। यूनिवर्सल परसुपिसेशन ग्लोब्स व्हेन टचिंग ब्लड, जैसे कि वेश्यावृत्ति, जैसे कि वेश्यावृत्ति मतलब कि किसी भी जगह पे किसी गैर औरत के साथ संबंध ना बनाना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो किसी गैर औरत के साथ वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव के साथ अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बेबी को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। आप बैरियर मेथड जैसे कॉन्डम हो गया, बहुत सारा उपाय है, इस सब का आप उपयोग कीजिए और आप एड्स से बच सकते हैं। यही कुछ टिप्स है और प्रिवेंट है जो कि आप एड्स से बच सकते हैं। आई होप आपको एड्स और HIV काफ़ी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको समझ आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा।